भीड़ को उनके खिलाफ उकसाया और उन पे ये घटिया इल्जाम लगाया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट ने घबराहट में वो वीडियो बनाई थी। उनका इरादा किसी को भी बदनाम करने का नहीं था। लगता है अब इस लॉयर ध्रुव की बैंड बजने वाली है। योर ऑनर, मैं कोर्ट से कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मैं इस अदालत को बताना चाहता हूँ कि ये मिस सिमी का पहला क्राइम नहीं है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सिमी सिर्फ एक 20 साल की कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। पता नहीं मिस्टर ध्रुव उन पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। मैं अदालत से मिस सिमी त्यागी के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मिस सिमी त्यागी को सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बुली करना बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने 2 महीने पहले एक बड़े सेलिब्रिटी को अपने फैंस के जरिए बहुत बुरी तरह से ट्रोल करवाया था। इन्होंने अपने फैंस को उकसाया था। उस बड़े सेलिब्रिटी के पोस्ट के नीचे बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स करवाए थे, जैसे कि गवार, गोल्ड डिगर, प्रोस्टिट्यूट और पता नहीं क्या क्या। योर ऑनर, सिर्फ यही नहीं, इन्होंने अपनी खुद की क्लासमेट के न्यूड्स, प्राइवेट पिक्चर्स लीक करवा दिए थे, जो कि बाद में पता चला था कि पूरी तरह से फेक है। इन्होंने एआई के जरिए वो पिक्चर्स बनवाई थी। मैं इस अदालत को बताना चाहूंगा कि वो लड़की आज मेंटल हॉस्पिटल में है। सिमी त्यागी की वजह से उस लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। योर ऑनर, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। योर ऑनर, मिस सिमी त्यागी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है। सारे मर्दों का काट कर कुत्तों को खिला देना चाहिए। ये मिस सिमी त्यागी का पोस्ट था योर ऑनर, जो इन्होंने बार बार पोस्ट किया था। योर ऑनर, मैं इस केस में आपको कुछ और सुनाना चाहता हूँ। ये क्या कांड करते फिर रहे हो तुम? पूरे मोहल्ले में तुमने हमारी थू-थू कर दी है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझ जैसे नीच बेटे को जन्म दिया। चुपचाप से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे ऑफिस से। योर ऑनर, मैं सिमी त्यागी के झूठे इल्जामों की वजह से मैं सड़क पर आ चुका हूँ। मेरी जॉब जा चुकी है और मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाल चुकी है। और मिस सिमी खुद मासूम बनने का ढोंग कर रही है, जो कि सिर्फ एक ड्रामा है। नहीं, नहीं। ये सब झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। योर ऑनर, सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मिस सिमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नहीं। ताकि कोई बेगुनाह इंसान इस मेंटल स्टेट पर ना आ जाए कि वो मिस सिमी त्यागी की वजह से सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। आई रेस्ट माई केस योर ऑनर। थैंक यू। हमने इसे गलत समझा। हाँ यार, मुझे तो लगा था ये सच बोल रही है, लेकिन ये तो एक नंबर की झूठी निकली। झूठी नहीं, छुट्टियाँ निकली। मिस्टर मल्होत्रा के दिखाए गए सारे सबूत को कोर्ट जायज मानता है। कोर्ट सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सिमी त्यागी को मानहानि, समाज में भड़काऊ बातें और लोगों को ऑनलाइन बुली करने के अपराध में 3 साल की सजा सुनाती है। सर, सारा सच जानने के बाद भी क्या आप सिमी जैसे लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे? मिस्टर ध्रुव, अब नेक्स्ट सजा की बारी किसकी है? ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। अब तुम्हारी बारी है माया मैडम। उप्स, सॉरी। तुमसे पहले तुम्हारे बेवकूफ फैंस को भी तो सबक सिखाना है। योर ऑनर, मैं सिमी त्यागी के झूठे इल्जामों की वजह से मैं सड़क पर आ चुका हूँ। मेरी जॉब जा चुकी है
और मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाल चुकी है। ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जल्दी जाओ, ध्रुव से रिलेटेड जो भी वीडियो और पोस्ट है अभी डिलीट करो, फौरन डिलीट करो। यस सर। ओए, ध्रुव ने सिमी को 3 साल के लिए जेल भिजवा दिया है। क्या? हाँ, 3 साल। वार्डन आ रही है। रूमी, क्या है? हाँ, आज तक हमारे हॉस्टल में कभी भी कोर्ट कचहरी के कागजात नहीं आए, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें कोर्ट भी जाना पड़ेगा। मैडम वो क्या? अगर साबित होता है तो सबसे पहले तुम्हारी डिग्री कैंसिल होगी, उसके बाद तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। बेवकूफ लड़की। आरज़ू, तुम 5 सालों से हमारे साथ काम कर रही हो, पर और अगर तुम ये केस हारती हो तो हमें तुम्हें इस कंपनी से निकालना होगा। नहीं, ये जॉब मैं नहीं कर सकती। मेरा घर गिरवी है, कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? मुझे कुछ भी करके इस जॉब को बचाना होगा। सर, ध्रुव ने आपको नोटिस भेजा है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं किसी को भी अपनी इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। रोमिला, उसने जिसको स्यू किया है ना, उन सबके केसेस ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और पहले के केसेस के तो 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। सारे प्रूफ हमारे खिलाफ लग रहे हैं रोमिला। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होने वाला है। हमें कम से कम 100 करोड़ का नुकसान हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? माया के सारे क्लाइंट्स को ध्रुव ने लॉ सूट भेज दिया है और वो माया के सारे क्लाइंट्स के साथ डील्स कैंसिल कर रहे हैं। उसको पैसे चाहिए। रोमिला, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि उस लालची इंसान को यहाँ बुलाओ और उसके मुंह में पैसे ठूस दो, फिर देखो कैसे कुत्ते की तरह तुम्हारे आगे पीछे तुम्हें जाता रहेगा वो। बिल्कुल भी नहीं रोमिला जी, हमें चुप रहना चाहिए जब तक ये मैटर शांत नहीं हो जाता। तब तक आप ये सबूत देखिए। ध्रुव पूरी तैयारी के साथ आया है। उसको कम आंकना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इन प्रूफ्स में माया के पिछले सारे सोशल मीडिया के प्रूफ्स के रिकॉर्ड है कि कैसे उसने लोगों को भड़काया, अपने फैंस को उकसाया और बेइज्जती करवाई। रोमिला, अगर ये केस हम आगे लड़ते हैं तो हमारा हारना तय है, क्योंकि ध्रुव ने माया के फैंस को भी कोर्ट में घसीट लिया है। अगर हम ये केस हार जाते हैं तो माया की इमेज का सत्यानाश हो जाएगा, लोग उससे नफरत करेंगे और बिजनेस सब बर्बाद हो जाएगा। मैडम, हम ऑलरेडी करोड़ों के नुकसान में हैं। अगर ये केस हार गए ना तो हमारा बिजनेस डूब जाएगा। इसलिए पूरे हादसे का ब्लेम माया के फैंस पे डालना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मिस्टर गुप्ता। तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन माया हर हाल में मासूम दिखनी चाहिए। ओके मैम। ध्रुव प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ध्रुव प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अगर आपको पैसे चाहिए मैं वो भी लाकर दे दूंगी, पर प्लीज मुझे कोर्ट तक मत घसीटिए प्लीज। मैं माफ प्लीज। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप जो चाहिए था मैं वो करूंगी, यहाँ तक आपके घर पे झाड़ू पोछा भी कर दूंगी, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बहुत बड़ी गलती हो गई ध्रुव, माफ कर दो हमें प्लीज। प्लीज ध्रुव माफ कर दे। अभी सारा रोना पीटना ना कोर्ट में करना। हटो मेरे रास्ते से, हटो। हाँ, हो गई गलती, तुम माफ नहीं कर सकते क्या? मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा। यस। क्या चाहिए तुमको? 1.5 करोड़? हाँ, कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं है तुमने?
क्या चाहिए तुमको? 1.5 करोड़। हाँ, कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं है तुम में? मैं तुम्हें अभी के अभी 50 लाख देने को तैयार हूं और इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। और अगर मैं मना कर दूं तो? यार तुम तो कुछ ज्यादा ही शेयर बन रहे हो। जानते हो मेरा बाप कौन है? पूरा शेयर मार्केट मेरे बाप के उठने बैठने से उठता और गिरता है। मिस्टर विजय लिटोरिया, नाम तो सुना ही होगा। मैं चाहूं तो तुम्हारा पूरा वजूद खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। इंटरेस्टिंग। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाप को भी धोखाधड़ी के केस में अंदर भेज दूं? है धमकी किसको दे रहा है बे? तेरे जैसी मक्खी को मैं 1 सेकंड में कुचल दूं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हंस क्यों रहा है चूतिए? पागल वागल है क्या? पूरे 10 साल की सजा होगी तुझे। पहला, मुझे बेइज्जत करने के लिए। दूसरा, मुझे धमकाने के लिए। और तीसरा, तू और तेरा बाप जो जमीन घोटाले में कर रहे हैं ना, उसके लिए। चल निकल यहाँ से। गेट आउट। साले, अब तू देख मैं क्या करता हूं। इस मजेदार सबूत के साथ तो तू लंबा अंदर जाएगा अमन लिटोरिया। अच्छा ही है, मैंने तेरे बाप की जमीन घोटाले का हिसाब किताब पहले ही कर लिया था। ये खेल टाइम के साथ और मजेदार होने वाला है। सर, किसी ने विजय लटोरिया और उसके ऑफिस के खिलाफ जो भी घोटाले है उसके सारे लिस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया है। क्या? यस सर, और उसमें साफ साफ सारा सबूत मेंशन किया हुआ है। साला छोड़ूंगा नहीं मैं इस लिटोरिया को। देखता हूं कैसे हमसे बचकर ये वापस भागता है। तुम एक काम करो, तलाश जारी करो उसके। ओके सर। एक गांव के गवार वकील ने मुझे धमकी दी है, मुझे, अमन लिटोरिया को। बस एक बार उसका बैकग्राउंड पता चल जाए, फिर उसे बताता हूं कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। सर बहुत बुरी खबर है सर। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? सर पुलिस आपको पकड़ने आ रही है, वो हमारे ऑफिस में पहुंच चुकी है। जल्दी निकलिए सर। सर संभालिए अपने आप को सर। ये सब उसी चूतिए का किया धरा है। उसने तो सच में मेरे खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया। हेलो हेलो, ध्रुव सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। आपने 1.5 करोड़ बोला था ना, मैं आपको 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। बस आप ये केस वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरा दिवालिया निकल जाएगा। ऐसा है? भौंक लिया? अब मेरी बात सुन, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो करना है ना, कोर्ट, सरकार और पुलिस करेगी। और रही बात तेरे ऑफर की, तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। मैं फोन काट यार, मेरा खाना जल गया। हेलो हेलो ध्रुव। ठीक है सर। मैं रूनी राणा ध्रुव से आप सबके सामने माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी इन हरकतों की वजह से ध्रुव को बहुत चोट पहुंची है। ये सब मेरे माया के फैन होने के कारण हुआ है। मैं अपने फैंडम में इतना खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला सही गलत के बारे में। मैंने ध्रुव की इज्जत पे बहुत कीचड़ उछाला है। इसके लिए मैं उनसे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए ध्रुव सर। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे कमेंट से किसी को इतना ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, पर मैंने अपनी गलती मान ली है और मैं मिस्टर ध्रुव को अभी के अभी 10 लाख ट्रांसफर कर रही हूँ। मैं आप सबके सामने उनसे मांगे गए जुर्माने को मंजूर करती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इसने कोर्ट में जाने से पहले ही हार मान लिया। अरे इसको छोड़ो, ध्रुव ने तो माया के सबसे बड़े फैन
और सपोर्टर का भी खंबा हिला दिया है। सच में ध्रुव तो बहुत बड़ा सख्त लौंडा निकला। जो भी उसके साथ पंगा लेगा ना, उसका डूबना तो तय है। हाँ यार, अब तो लगता है अगली बारी माया की है। आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मेरा सोशल मीडिया पेज सिर्फ एक ही काम के लिए है, औरतों के लिए लड़ना और उनके लिए इंसाफ करना। मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को बुली करना या हैरेस करना या सोशल मीडिया पे उनकी बेइज्जती करना। मैं खुद ही इन सब के खिलाफ हूँ। बकवास मत करो। तुम्हारे फैंस ने ध्रुव को बेइज्जत किया है, उसका करियर खराब कर दिया है, और अब तुम इतनी भोली बन रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम जैसे लोगों को धक्के मारकर इस इंडस्ट्री से बाहर निकाल देना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो माया को भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट जो उसके फैंस ने किया है उसमें माया की क्या गलती है? सही तो कह रही है, माया खुद एक इनोसेंट है। जो भी किया उसके फैंस ने किया, उसकी थोड़ी ना गलती है। तुम लोगों के मुंह में पक्का पैसे ठूसे गए हैं, इसलिए तुम लोग उसकी साइड ले रहे हो। जिस दिन सच सामने आएगा ना, तुम सबके सब जेल में सड़ोगे। हाय गाइस, ये पूरे 1.5 करोड़ मैं आरजू और रूमी के नाम से इंटरनेट के विक्टिम्स को डोनेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट पर जिन लोगों को भी बेफजूल की गालियां पड़ती है, जिनकी भी बेइज्जती होती है, वो इन पैसों को इस्तेमाल करके उन गुनहगारों को कोर्ट में चैलेंज करें। पर जिसने बुली किया उसी के पैसे से जो बुली हो रहा है उसकी मदद करना आपको गलत नहीं लगता? इस वजह से इन 2 लोगों के नाम साइबर बिल्स के रिकॉर्ड में हमेशा के लिए शामिल हो जाएंगे। इससे तो लगता है ध्रुव पर अब तक जो भी इल्जाम लगे हैं वो पूरी तरह से गलत थे। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप अब भी आरजू और रूमी को कोर्ट में चैलेंज करेंगे? मुझे लगता है कि आरजू और रूमी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उनके अगेंस्ट मैंने जितने भी केसेस फाइल किए मैं उन सबको वापस ले लूंगा। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा, माया और उसकी कंपनी का कहना है कि उसका इस हरासमेंट में कोई हाथ नहीं है। जो भी हुआ है उसके फैंस के कारण हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? गुड क्वेश्चन। मैं बहुत जल्द एक आर्टिकल पब्लिश करूंगा। माया जैसे सेलिब्रिटीज के लिए क्या कायदे कानून होने चाहिए उसमें सब लिखा होगा, साफ साफ क्लियरली। मैं चाहता हूं कि आप सब उस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। ध्रुव ने तो कमाल का आर्टिकल लिखा है। ऐसा इंफॉर्मेशन तो बुक्स में भी नहीं होता आजकल। किस्मत, इस ध्रुव ने आज तक जो कुछ भी किया है सब किस्मत के भरोसे किया है, सब कुछ। चाहे सिमी को जेल भेजना हो या फिर माया के फैंस को घुटनों पर लाना हो। पर ये आर्टिकल लिखना उसके बस की बात नहीं है। जरूर कुछ है जो ये हमसे छुपा रहा है। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसकी पोल खोलने में, बिकॉज ही इज फेक। लेट्स गेट गोइंग विद द मीटिंग गाइस। ओ भाई, इसमें तो लिखा है आप माया जैसे सेलिब्रिटी का पोस्ट भी लाइक करते हो तो आप गुनहगार माने जाओगे। इसने तो मार ली माया की। और वाह, क्या पोस्ट लिखा है। और देख, सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद अपने पेज पे ध्रुव का पोस्ट ट्वीट किया है। ये लोग तो पूरा ध्रुव के साइड है। ब्रो, माया तो गई तेल लेने। तुम सब के सब लोग निकम्मे हो। इतने पैसे खर्च किए थे उस इवेंट में ताकि लोगों का भरोसा जीत सके, फिर भी पूरे इंटरनेट पे हमारी थू तो हो रही है। मैडम, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ध्रुव के साथ ही खड़ा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं?